है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। क्या लिखा हुआ है? जैसे हम ओम्स लॉ जानते हैं कि रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। V बाई आई का रेशियो क्या होता है? रेसिस्टेंस, वो क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन कहां पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर कि वेरिएबल टेम्परेचर पर? सर अगर टेम्परेचर वेरी कर जाए तो रेसिस्टिविटी कैसे वेरी करेगा, रेसिस्टेंस कैसे वेरी करेगा? तो इन सारी चीजों को डील करना हमें इसी टॉपिक में, जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। क्या नाम है? किसी को याद है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला? बोलो। लैम्डा बोला था मैंने, इंपीरिकल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? तो और जो टाउ होता है ना, वो टेम्परेचर पे क्या होता है? इनवर्सली। जैसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तुम ज्यादा एनर्जी में रहोगे, तो टाउ होता है रिलैक्स करने का टाइम। ज्यादा टेम्परेचर में होगे तो फटाफट 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 फटाफट, ज्यादा टेम्परेचर में फटाफट लोग जल्दी जल्दी जो भी काम होता है जल्दी जल्दी करता है। ये सुनो, तो टेम्परेचर मतलब एनर्जी जब बढ़ रहा है तो रिलैक्स करने का टाइम, ये जो होता है ना बीच का जो गैप, आपको आवाज जो के बीच में गैप मिल रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। वो टाउ होता है। क्या होता है? टाउ। वो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ का वैल्यू घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो टाउ का वैल्यू बढ़ेगा। इट मींस जो टाउ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली है कि डायरेक्टली है? इनवर्सली है। और रो जो है वो भी किसके इनवर्सली है? टाउ के। अरे है, तो इनवर्सली का इनवर्सली क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। बोलो ना जी। यहां देखो, ये फॉर्मूला मेन है, ये जानते हो। क्या मैं इस फॉर्मूला से ऐसा लिख सकता हूं? ये जो फॉर्मूला है, क्या मैं इस फॉर्मूला से इसको लिख सकता हूं कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए इसे, टाउ? अरे लिख सकता हूं या नहीं, पहले बताओ। इसमें कोई दिक्कत? रो ऊपर है, टाउ नीचे है। नाउ मैं तुमसे पूछूं कि टाउ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो कैसे? इनवर्सली। ठीक, तो अगर हम लोग इसका मान यहां पर रखेंगे तो बट्टा का बट्टा ऊपर जाए चला जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की कुछ और है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम टेम्परेचर गैप मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? टेम्परेचर डिफरेंस मान ले रहे हैं, तो डेल्टा टी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? तो पहला इक्वेशन मिला कि जो हमारा चेंज होगा रेसिस्टिविटी में, रेसिस्टिविटी में क्या होगा? चेंज, डेल्टा रो। चेंज रेसिस्टिविटी में क्या होगा? डेल्टा रो। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। मैंने फिर से बोला क्या? देखो, रो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? टाउ। टाउ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? टी। तो इनवर्सली का इनवर्सली डायरेक्टली, तो रो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो अगर हम कहेंगे कि रो में चेंज, तो किसमें चेंज? टेम्परेचर में भी। तो डेल्टा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो याद रखना, कहीं भी डेल्टा अगर लिखा रहेगा तो इसका सिंपल मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। और डेल्टा टी लिखा हुआ तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर डेल्टा एक्स लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर डेल्टा वाई लिखा हुआ है तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। तो पहला इक्वेशन क्या बना? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, समानुपाती का चिन्ह है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, जो चेंज है ना वो डिपेंड करेगा इनिशियल पर। किस पर? इनिशियल पे। दो चीजों पर। कैसे सर? थोड़ा इसको भी विजुअलाइज कराइए। अगर मैं कहूं कि मेरा मान लेते हैं मेरा प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपया, ऐसे है नहीं, मान लेते हैं कितना है? 1 करोड़ रुपया। तो अगर मैं अपना 1% दान दूंगा, डोनेट करूंगा, कितना? 1%, तो बोलो कितना हो जाएगा? 1 लाख। जिसके पास 1 लाख संपत्ति है वो भी अपना 1% दान करेगा, चेंज तो सेम हो रहा है, उसका कितना होगा? बोलो 1000। तो फर्क पड़ा कि नहीं? वो फर्क किस पर पड़ा कि हमारा इनिशियल वैल्यू क्या है। अगर इनिशियल वैल्यू 1 करोड़ है तो ज्यादा 1% ही चेंज हो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो क्या चेंज इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है? करता है। और क्या चेंज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है? करता है। जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट,
और इनटू में डेल्टा टी। इस साइन को इक्वल टू में बदलने के लिए, इस साइन को किस में बदलने के लिए, इक्वल टू में, बराबर में बदलने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं। और यहां पर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन एक कांस्टेंट अल्फा है। क्या है? देखो, अल्फा और रो लगभग सेम जैसा होता है, लेकिन रो थोड़ा लंबा हो, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी थोड़ा लंबा होता है और अल्फा थोड़ा सा मोटा होता है। फिर से सुनो, अल्फा और रो लगभग सेम जैसा होता है। फर्क क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी होगा, रो मैं बोल रहा हूं, सॉरी, क्या है? प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह और अल्फा लगभग सेम होता है। फर्क क्या होता है? जो प्रोपोर्शनलिटी होता है थोड़ा सा लंबा होता है और जो अल्फा होता है थोड़ा सा मोटा होता है। अरे समझा या नहीं? रो और, क्योंकि बच्चा लिखते लिखते कहता है जा सर, इसी का दूधू, अच्छा इसी को बराबर में बदल दिए। नहीं, ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह। फिर हम कह रहा है कौन अल्फा? ये क्या है? ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का। ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का। ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का। ये किसका चिन्ह है? ये भी किसका चिन्ह है? अब इस समानुपाती के चिन्ह को इक्वल टू में बदलने के लिए एक कांस्टेंट लाएंगे, क्या बोलेंगे? अल्फा, और ये क्या होगा? रो और डेल्टा टी। तो इसको एज अ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहां से अल्फा का डेफिनेशन आता है। आगे बढ़ते हैं। रो का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने फाइनल क्या माना है? रो फाइनल, और इनिशियल क्या माना है? रो नॉट, इज इक्वल टू, इधर क्या बोलो? अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। क्या इधर का नेगेटिव इधर आके, तो रो फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो नॉट प्लस, ये तो प्लस ही है ना भाई, अल्फा बोलो जैसे रो नॉट डेल्टा टी। इन दोनों में क्या कॉमन है? रो फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस और नो? जो बच्चा क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, उसको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ याद जरूर आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है? बोल। हम तो पढ़े रही, तोरा याद कहे नहीं? तू पढ़ ले रहा है, एक नहीं ना पढ़ ले रहा है ना, तू पढ़ ले रहा है। एक बारो तो हितवा सब कहने बा, पंडित जी तो खूब पढ़ ले रहे, वो तो वही पढ़ ले रहे, वह जानी गधा कहीं का। अरे लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू एल फाइनल एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही कारण है कि ट्रेनों के बीच में गैप छोड़ा जाता था। क्या क्वेश्चन भी किया होगा, ट्रेन के बीच में गैप बोला, कितना सेंटीमीटर गैप छोड़ा जाए? क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी लंबाई बढ़ती है। और वहां पर सेम ऐसे ही फॉर्मूला था। वहां अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, और यहां रेसिस्टिविटी है। क्या है? ये प्रतिरोधकता में पढ़ रहे हैं कि कुछ और? छोड़ो, हम तुमको कहे ज्यादा डैमेज करें। रो फाइनल इजकल टू याद रखना, रो नॉट, बोलो रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सर रो फाइनल क्या है? तो फाइनल रेसिस्टिविटी। क्या है? फाइनल रेसिस्टिविटी, अंतिम, बोलो अंतिम प्रतिरोधकता। कितना लेके इसको प्रतिरोध पड़ता है? नहीं, ये क्या है? प्रतिरोधकता है। और बोलो सर रो नॉट क्या है? तो क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल, बोलो जैसे इनिशियल रेसिस्टिविटी। हिंदी बोले तो आरंभिक, क्या होगा? बोलो जैसे आरंभिक प्रतिरोधकता। और बोलो, और क्या क्या अननोन है इसमें? डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेम्परेचर डिफरेंस। हिंदी बड़ी खतरनाक है, तापांतर। ताप में अंतर को क्या बोलते हैं? तापांतर। अभिनव आया है? अभिनव है? अच्छा, महतो जी के दलान समझ ले आए। अल्फा का वैल्यू, किसका वैल्यू? अल्फा। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, क्या?
थर्मल रेसिस्टिविटी क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं तापीय प्रतिरोधकता गुणांक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? तापीय प्रतिरोधकता गुणांक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी। अरे हाँ या ना? इसको स्पेशल अलग से भी पढ़ना है तो घबराने वाली बात नहीं है। इसका डेफिनेशन, इसका एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन सब पढ़ना है आपको अलग। ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट। बाद बाकी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो क्या है फॉर्मूला? रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। क्लियर है इतना? अब अगर मैं पूछूं कि इसी फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला है? बोल। रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में L बाई ए से इधर गुना कर देते हैं और L बाई ए से इधर गुना कर देते हैं। फिर से कट के वहीं हो जाएगा। मुंह पर हाथ रख के बात ना करें, पकड़ा जाइएगा, कुटा जाइएगा। तो बताइए रो L बाई ए क्या होता है? चूंकि रो L बाई ए क्या होता है? रेसिस्टेंस की कुछ और रेसिस्टेंस। तो हमारा एक क्या बन गया? अरे बोलो ना जी, अच्छे से लिख लेते हैं। चलो, रो फाइनल L बाई ए इज इक्वल टू, बोलो, रो इनिशियल L बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस और नो? अब तुम मुझे बताओ ये क्या है? रेसिस्टेंस की कुछ और? फाइनल रेसिस्टेंस है कि इनिशियल रेसिस्टेंस है? और ये इनिशियल रेसिस्टेंस है कि फाइनल? और फिर इधर क्या है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस और नो? कहोगे सर दोनों फॉर्मूला तो सेम है। सेम नहीं है, वहां सिर्फ रो था और यहाँ क्या हो गया? आर। सिमिलर लग रहा है कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो अभी इसमें ग्राफ आता है। क्या आता है? ग्राफ। मैथ के जो स्टूडेंट होंगे बताएंगे इसका अगर ग्राफ देखा जाए, क्या देखा जाए? ग्राफ। तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन की कुछ और? बोलो, स्ट्रेट लाइन की कुछ और। यहां टेम्परेचर के पावर में कितना है? तो स्ट्रेट लाइन हो गया, कुछ और हो गया। लेकिन खास बात देखा क्या गया कि ग्राफ नाइक्रोम के लिए, किसके लिए? नाइक्रोम क्या होता है? बोलो। पदार्थ होता है जो धरती के अंदर मिलता है कि ऊपर? चुट्टा कहीं कि नाइक्रोम पदार्थ होता है। तोरा घरे मिलता है पदार्थ? नाइक्रोम क्या होता है? निकेल और क्रोमियम को मिला के एलॉय बनाया जाता है, मिश्र धातु है। चट्टा कहीं के पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। कुकुर किसको किसको मिला के? तो इसका जो होता है ना ग्राफ, वो सही होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? रो और डेल्टा टी का या टेम्परेचर का। लेकिन जैसे हम कॉपर का खींचते हैं, फॉर कॉपर, किसके लिए? कॉपर। तो कॉपर का ग्राफ सीधा ना जाके टेढ़ा हो जाता है। क्यों सर? कॉपर के साथ ऐसा क्या खास बात है? तो कॉपर का क्या है कि इसका रेसिस्टिविटी गर्मी बढ़ने पर स्क्वायर के टर्म में बढ़ता है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। कॉपर क्या है? लेकिन जनरल टेम्परेचर पे, इसलिए हमारे घरों में जितना तार यूज होता है सब कॉपर वायर होता है जनरली। यस और नो? लंबा, टिकाऊ, अच्छा रेसिस्टेंस, लेकिन सामान्य टेम्परेचर पे। इसका टेम्परेचर जैसे बढ़ता है फटाक से इसका रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। और रेसिस्टेंस दिन दुगुना रात चौगुना, मतलब पावर 2 के टर्म में बढ़ता है। पावर किसके टर्म में? इसलिए ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ना होके ग्राफ क्या हो जाता है? कर्व। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ना होके ग्राफ क्या हो जाता है? कर्व। यही कारण है कि आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा शॉर्ट सर्किट होता है। इलेक्ट्रिसिटी से आग ठंडी के दिन में लगता है ना, कब? गर्मी के दिन में। कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास किया, उस पर 2 गो 4 गो 5 गो एसी का लोड दिए जा रहे हैं। क्या होगा? अचानक से रेसिस्टेंस बढ़ेगा और इतना हीट हो जाएगा कि 2 तार का प्लास्टिक मेल्ट कर जाएगा। दोनों तार जैसे सटता है
शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बूम, क्या आग लगेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, एनॉर्मस अमाउंट में करंट जाएगा, बूम नहीं होगा, आग उग लग जाता है। यस और नो? तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? शॉर्ट सर्किट। ये इसके लिए देखो, कंडक्टर के लिए, किसके लिए? कंडक्टर। कंडक्टर बोले तो चालक, कंडक्टर बोले तो चालक। चालक के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? और फॉर इंसुलेटर, फॉर इंसुलेटर, कुचालक के लिए, किसके लिए? कुचालक के लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है ना, वो नेगेटिव होता है। नो। फॉर सेमी कंडक्टर, किसके लिए? सेमी कंडक्टर के लिए, जगह मिलेगा? सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है हमारा? नेगेटिव। अर्धचालक के लिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव। ये पूछा हुआ है, याद रखना कि अर्धचालक के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है? बिहार बोर्ड में अल्फा का वैल्यू अर्धचालक के लिए क्या होता है? अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ जो हमारा बनता है रो का और टेम्परेचर टी का, वो नीचे बढ़ता होगा, नीचे घटेगा कि बढ़ेगा? अरे बोलो ना जी, काहे घटेगा? फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा क्या हो गया हमारा? अरे अल्फा क्या हो गया? नेगेटिव। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। तो घटेगा कि बढ़ेगा? लेकिन ये फॉर्मूला कंडक्टर के लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए, कि तुमको पावर नजर 1 आएगा और कहेगा जी सर ऐसा ही जाएगी घटी तो स्ट्रेट लाइन। नहीं, ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। जबकि हम डील किसके लिए कर रहे हैं? सेमी कंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए। किसके लिए? तो सेमी कंडक्टर में मोबिलिटी बहुत सारा चीज इन्वॉल्व हो जाता है, अर्धचालक में बहुत सारा चीज इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारा रेसिस्टिविटी है पावर के रूप में घटता है डिफरेंट तरीका से, और इसका कर्व पाथ हो जाता है कि स्ट्रेट लाइन कर्व। ये किसके लिए है? बोलिए जैसे ग्राफ। पहली बात, बिहार बोर्ड में ग्राफ से कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछ दे। सीबीएसई में खूब पूछता है। पूरे एनसीईआरटी में अगर हमारा 15 चैप्टर है ना, तो कम से कम ग्राफ होगा तो हमको लगता होगा 150 के आसपास ग्राफ होगा। कितना? 150। और 150 में हर साल सीबीएसई में 2 3 गो ग्राफ रहता है हर साल। आपको लग रहा होगा 150 कहाँ ग्राफ है सर, आप भी फेंक ही रहे हैं चोट्टा कहीं के। पलट के देख, तुमको पता चलेगा 150 कितना ग्राफ है। सेमीकंडक्टर में जाएगा, एसी में जाएगा तो 20 को 30 को ग्राफ मिलेगा, है ना? तो तुमको पता नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लू बॉक्स में देखे कोनवा में मार देता है ना, वह ग्राफ होता है। देखिए 3 गो ग्राफ एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा। ये तीनों ग्राफ किस में मिल जाएगा? एनसीईआरटी में, और मात्र एक छोटे से टॉपिक में। तो हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी की कुछ और। अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेसिस्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टी के पावर 1 रहेगा कि 2 रहेगा? कौन क्या है पता हो गया? अल्फा का वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होता है? अल्फा का वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होता है? और अल्फा का वैल्यू किसके लिए नेगेटिव होता है? सेमीकंडक्टर के लिए। इसलिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक उच्च ताप पर भी यूज होता है। आपका मोबाइल का जो टेम्परेचर है बड़ी हाई हो जाता है जब चार्ज करते हैं, तो बटन काम करना बंद कर देता है? नहीं, करता है। इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, कंप्यूटर, सीपीयू, सब में जो बटन होता है सब क्या होता है? सेमीकंडक्टर का। वो हाई टेम्परेचर पर काम करता है कि लो पर? हाई पर भी काम करता है। उसको ज़्यादा टेम्परेचर पर फर्क। होम थिएटर बजाते हैं, होम थिएटर देखिएगा 2 घंटा फुल साउंड में बजा दीजिएगा तो आपका पीछे से जैसे होम थिएटर होगा जहाँ इंजन रहता है, मतलब रहता है पूरा सर्किट, हाथ खाली रखिएगा, लगेगा बाप रे जल गए, इतना गर्म हो जाता है। तब भी काम करता है कि नहीं? करता है। उतना गर्म हाई सिंपल सर्किट हो जाता है तो आपका स्विच मेल्ट करके गिर जाता है, पिघल जाता है स्विच, अगर खाली उस पर ज़्यादा लोड दे दो। स्विच पावर प्लग है ना जी, मेन सिंपल प्लग में अगर पावर प्लग वाला लोड दे दो 2 3 गो, तो देखना वो मेल्ट करके स्विच गिर जाएगा, स्विच गल जाता है। क्या हो जाता है? गल जाता है। वो कौन सा है? तो साधारण कंडक्टर का है। और एक कौन है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सह लेता है, उसको और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका कंडक्टिविटी और अच्छा होगा, अच्छा कंडक्टर बनेगा। अरे हाँ या ना? क्या देखा आपने? टेम्परेचर डिपेंडेंसी की कुछ और।
इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो सारे कंसीडर करने हैं। अभी के लिए फटाफट लिखते जाइए। इसमें आपको स्टेटमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, फटाफट लिखते जाइए, कंप्लीट कीजिए। स्टेटमेंट के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, उधर अल्फा अल्फा लिखा हुआ है, वो सब मत लिख लेना। इसमें कितना गोधन होगा वो लिखा होगा, हम समझ रहे ना। अल्फा 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 प्रोपोर्शनल, कम थोड़ी है इसमें। क्या बोले हैं कि होगा कोनो न कोनो जो लिखा होगा। मिटा दिया जाए, जल्दी लिखिए। 4 लाइन का चीज है, उसमें नो सर या सर कर रहे हैं। चलिए, अब जिनका छूट जाए अगल बगल से देखेंगे, बगल वाला दिखाएगा जिसका भी छूट जाएगा। चलो जल्दी से देखो, नहीं तो मोबाइल निकालिए, फोटो खींचिए। वैसे मोबाइल का फोटो फोटो में ही रह जाता है। लिख लिया? फोटो खींच लो, अभी लिखते रहना, फोटो खींच लो। हो गया? चलो स्लाइड चेंज कर दिए हैं, ये कर दिया है। 60 रुपये में दिया है। ये क्या बोल रहे थे तुमको? टाइप कर दिया पूरा? कब बाकी है? उसमें तो आधा से ज़्यादा पहले से टाइप था। मंडे को देना है, बहुत सारा सीट अभी है जो फोटो स्टेट करवाना है दोबारा। संडे को फोटो स्टेट करवा देना, हम बोलेंगे फोटो स्टेट करवा देना, ठीक ना? कहीं नहीं रहेगा। हेलो, हाँ अभी आज आज थोड़ा ना है, समझ ला दिन में आज थोड़ा बैकअप वैकअप करावे के बाद खाना मंगवैली है। ठीक, ना बैकअप करावे के बाद लगातार भाई भी समझ ला, आधा घंटा के गैप हुई तब थोड़ी है। मंगवैली है ठीक।
शाम के हम मुझे खा लें शाम के हम खाना मंगवा लिए खाना मंगवा लिए खाना मंगवा लिए ठीक चेंज कर दें खाना लेता है नहीं तो रोटी लिया है कि चावल लिया है रे अरे लिख लिया तेजी से लिखो कितना स्लो लिखता है तुम लोग बोल क्या टीवी तापीय प्रतिरोधकता गुणांक प्रतिरोधकता अच्छा ध का लिख ला तापीय प्रतिरोधकता ध नहीं है ध लिख लो धकता गुणांक लिख ला भावना के नहीं समझ बा तो चुपचाप लिखा अपना मन से लिख ला समझ ली हम हो गया चलिए अब चेंज कर दे रहे हैं अब लगभग सब बच्चा लिख लिया होगा चेंज कर दें सबके लिए चलिए लिखिए का मीना बाजार साइड से कौन आता है कहाँ से आता है मीना बाजार से हैं अच्छा उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है मीना बाजार में मुड़ी हिलो बड़ा अब कहला तो तोरे जाए के हुई उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना छुट्टी के वक्त मीना बाजार से जाके खरीदता है ना कुछ सब्जी उब्जी जो सस्ता उस्ता वाला होता है शाम उम के है ना महंगा वाला खरीद सकता है इसे थोड़ी नहीं खरीदता जाना मीना बाजार ना कोनो काम से तो रेसिस्टेंस ले लेना क्या ले लेना बल्ब में नहीं मिलता है उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में मिलेगा इलेक्ट्रिक में नहीं किसमें हाँ उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा जाना कहना कि रेसिस्टर चाहिए 1K का 2K का 3K का किसका 1K 2K 3K का दे दो ज़्यादा ना हो खले वो माटी के भाव बिका ले वो माटिए से बनल हो खले अरे बिहान ले आई हो अभी थोड़ी कही बड़ी हो गया सबका अरे हो गया सर अल्फा क्या है अल्फा के बारे में आपको पढ़ना है
और इस पर क्वेश्चन भी होता है, एनसीईआरटी लेवल का बेसिक क्वेश्चन होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। अल्फा के बारे में भी देखना है। और पूरे फिजिक्स में आपको कंडक्टर 3 जगह परिभाषित करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जिसमें कंडक्टर आपको 2 जगह परिभाषित करना है और 1 जगह कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों परिभाषित करना है। मिटा दिया जाए। अरे हो गया, चलिए ये लिखिए, लास्ट ग्राफ है, फटाफट लिखते जाइए। ग्राफ में लिखना क्या है, रो टी लिख के खींचते जाइए। कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, फटाफट लिखते जाओ। करा सकते हैं, आज नहीं करा सकते, लिख लिया। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अर्धचालक, द में ध है, ऊपर र है, हो गया। शिव मतलब कॉपर होकर ले, शिव मतलब कॉपर होकर ले, कहाँ पढ़ ले बरे नहीं। शिव मतलब कॉपर होता है, हैं? कॉपर के स्पेलिंग बोलता मैं यू के नहीं हूं, ये ना बोल सिंबल है कि उपरिक। लिखिए ग्राफ, पूरा लड़का एक मत से बोला है कि हाँ सर कॉपर होता है, मतलब पूरा लड़का खाली केमिस्ट्री पढ़ता है, छोटा सा मैं तक केमिस्ट्री खाली पढ़ब। ना पढ़ले तो पढ़, क्या ना पढ़ले पढ़, नहीं पढ़ते हैं, ये कोनो अथी के बात है, प्रशंसा के बात है कि नहीं पढ़ते हैं केमिस्ट्री और नहीं पढ़ते हैं मैथ। ये वो बात है लड़का सब में कि मैथ बिहार बोर्ड का लड़का सब खूब पढ़ता है जम के, और उसके बाद केमिस्ट्री, और सबसे लास्ट में रखता है ऑप्शन फिजिक्स के। अगर फिजिक्स नहीं पढ़ना होता ना तो 99% लड़का फिजिक्स नहीं लेता, 1% लड़का होता जो कहता है चलो फिजिक्स पढ़ लेते हैं। साइड सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में रहता ना तो 99% लड़का फिजिक्स नहीं लेता, वास्तविकता है। और लड़की समय तो 100%, अरे ये कौन सब्जेक्ट है, कहाँ से हम तो मैथ से भाग के बायोलॉजी लिए हैं, मैथ से भाग के बायोलॉजी लिए, ये मैथ सर फिर नहीं छोड़ रहा है, मिटा दिया जाए। अब चलिए, अब आपको अल्फा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? अल्फा जो होता है, इसका नाम तो लिख चुके हैं पहले आप। अगर मैं कहूं कि कभी ना कभी आपको फॉर्मूला मिला है बीच में प्रूफ के ड्यूरेशन में, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, यहां से अल्फा निकालेगा तो क्या होगा, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, और इनटू में डेल्टा टी कहिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा। तो कुल मिला के अल्फा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो नॉट
इंटू डेल्टा टी। तो यहां से फॉर्मूला निकला। अब डेफिनेशन देखो क्या है, ये क्या है चेंज और ये क्या है ओरिजिनल। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रति एकांक तपांतर के लिए। क्या क्या, प्रति एकांक तपांतर के लिए डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाए 1 के लिए। तो अगर डेल्टा टी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट। इसको बोलते हैं आपेक्षिक परिवर्तन। किसमें, प्रतिरोधकता में। तो प्रति एकांक तपांतर के लिए प्रतिरोधकता में जो आपेक्षिक परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा। अल्फा को हिंदी में बोलते हैं तापीय प्रतिरोधकता गुणांक। क्या क्या बोलते हैं, तापीय प्रतिरोधकता गुणांक। अब थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पर देख के बताइए कि इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए। समझदार लोग तो ऐसा ही बता देगा। देखो तो ऊपर रो नीचे रो, रो से रो, तो नीचे क्या बचा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर नीचे बचा, तो टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। तो क्या होना चाहिए के इनवर्स या प्रति केल्विन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रति केल्विन। क्या बोलेंगे इसी को, के पावर -1 को क्या बोलेंगे, प्रति केल्विन। डायमेंशन भी सेम होता है, खास बात इसका डायमेंशन बीमा भी क्या होता है सेम। क्या, के पावर -1। दोनों में फर्क है, ये डायमेंशन लार्ज ब्रैकेट में होगा और ऐसे ही रहता है खुला। अब सुनिए, दूसरा चीज एक और देखना है कि ये अल्फा का वैल्यू हमारा किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव। तो पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। किसके लिए, कंडक्टर बोले तो चालक। और किसके लिए नेगेटिव होता है, बोलो, सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर बोले तो बोलो हिंदी में अर्धचालक। कौन सा चालक, तो अर्धचालक के लिए अल्फा का वैल्यू हिंदी में, सॉरी, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि अल्फा का वैल्यू अर्धचालक के लिए क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो हिंदी मीडियम वाले ऊपर से 3-4 लाइन छोड़ के पूरा छाप दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे डेफिनेशन। हेडिंग डालना है डेफिनेशन ऑफ, बोले जैसे किसका डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, बोल जैसे डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल। हाँ हाँ, अपने मन से कुछ बोल दो। थर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंसी तोर कपार हमर मोरी है ना। थर्मल रेसिस्टिविटी, बड़ी खतरनाक, बड़े इतना बड़ा है। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वालों को तो अभी नहीं लिखना है, तो बाद में लिखेंगे। और ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा। सिंबल इसका क्या होगा, देखिए पैसा वाला लड़का जा रहा है पेट्रोल उड़ाते हुए। डेफिनेशन लिखिए इंग्लिश में मीडियम वाले। इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज इन resistivity. It is defined as relative change in resistivity per unit change in temperature, per unit change in temperature. हो गया, अरे हो गया। चलिए उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, जो बोर्ड पर है वहीं लिखना है।
इसका ऐसे यूनिट टेम्परेचर सब लिखवा दिए हैं, बोर्ड पर ही है। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो जगह तो छोड़े होंगे, उसी में लिखिए प्रति एकांक तपांतर के लिए। अच्छा, हेडिंग लिख लो, तापीय है ना जी, प्रतिरोधकता गुणांक की परिभाषा नहीं लिखा है। अरे अल्फा का परिभाषा लिखो ना भाई, अल्फा का परिभाषा लिखा है क्या, वो भी चलेगा। और नहीं तो किसका परिभाषा है बोलो, जैसे तापीय प्रतिरोधकता गुणांक की परिभाषा। हो गया, लिख के डैश लीजिए और लिखे तुम प्रति एकांक तपांतर के लिए, प्रति एकांक तपांतर के लिए प्रतिरोधकता में आपेक्षिक परिवर्तन के मान को, प्रतिरोधकता में आपेक्षिक परिवर्तन के मान को तापीय प्रतिरोधकता गुणांक कहते हैं, तापीय प्रतिरोधकता गुणांक कहते हैं। हो गया, इसका ऐसा यूनिट, डायमेंशन, कौन अल्फा कौन पॉजिटिव कब नेगेटिव सब लिखा हुआ है, बोर्ड पर से लिखिए। बारिश होने वाला है क्या जी? हो गया, लिख लिया है, बड़ा जल्दी लिखा है। अरे हो गया, फोटो फोटो सब करे, फोटो पढ़े न कोई, जो फोटो पढ़े तो कोचिंग काहे को होए। हो गया, अरे जो नहीं लिखा है ना, हिंदी मीडियम वाला, दोनों मीडियम लिखता है वो फटाक से लिखो। तो उन्हीं कौन मीडियम से पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना, इंग्लिश से पढ़ ले, प्योर एक मीडियम में रहो। लिख लिया, गोलू कुमार, गोलू कुमार ही है नहीं, तू है टूना कुमार, एक चंदन कुमार है, आ तो तीनों के घर सीधी बा। व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, सुनिए अब देखिए, हर जगह आपको ये जो कंडक्टर है ना, क्या है कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं चालक, क्या बोलते हैं, तो चालक की परिभाषा आपको 3 जगह पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोस्टैट्स में, किसमें, स्थिर वैद्युतिकी में, किसमें, स्थिर वैद्युतिकी में, बातें नहीं। इसमें कैसे परिभाषित करते हैं कि हैव एनफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए, एनफ क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास भारी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, भारी मात्रा में, मात्रा लिखा गया है, भारी मात्रा में क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालक। अब
कंडक्टिविटी के बेसिस पे, ये किसके बेसिस पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। और ये किसके बेसिस पे? कंडक्टिविटी के बेसिस पे या रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस पे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, ठीक। और फिर लास्ट पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 14 में एनर्जी बैंड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एनर्जी बैंड, ऊर्जा पट्टी। किसके बेसिस पे? ऊर्जा पट्टी के आधार पे। तो आपको एक बच्चा कंफ्यूज था, इसलिए मैं अब इसको बता दे रहा हूं कि सर चालक का परिभाषा 5 नंबर में सर 2 लाइन का है, कैसे 5 नंबर में लिखें? और यहाँ के इल्टुआ छिल्टुआ मास्टर से अभी यही करता है कि गेहूं के परिभाषा गेहूं दहेगा, कहेगा देखिए 5 नंबर में परिभाषा हो सकता है? नहीं, इस सब का परिभाषा 2 नंबर में आता है, और आता भी नहीं है। आज तक चालक का परिभाषा नहीं पूछा है ना, ये सब नहीं पूछता है। पूछा है इसके बेसिस पे, इसमें ग्राफ होता है, एनर्जी स्प्लिट कैसे होता है वो बताना है। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है? हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है? कैसे ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है, एनर्जी कैसे मिक्स होता है, फिर लोअर और डी ट्रांजिशन में कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, वो सारा कहानी आपको पढ़ना है। तब आपको कहाँ मिले, कितना नंबर मिलेगा? वैसे आपको 5 नंबर देगा नहीं। तो उसकी कहानी 1.5-2 पन्ना में जाता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और अभी किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? कंडक्टिव रेसिस्टिविटी के आधार पर। किसके आधार पर? किसके आधार पर? और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके आधार पर? फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और जिसके पास मॉडरेट होता है अर्धचालक, और जिसके पास नगण्य होता है कुचालक। और इसमें देखिए किसके बेसिस पे? कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के आधार पे। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के आधार पे क्या डिफाइन किया जाता है? बोलो कंडक्टर को। चलो देखते हैं कैसे। तो 2-3 चीजें हैं। पहली बात, सबसे पहला कंडक्टर। चालक किसको कहेंगे? तो चालक उसको कहेंगे जिसका प्रतिरोधकता का ऑर्डर 10 के पावर -6 से लेके, उल्टा लिखा जाता है, 10 के पावर -8 से लेके 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता कितना होता है? 10 के पावर -8 से। और ये वेरी लो है कि वेरी हाई है? वेरी लो। अरे भाई 10 के पावर -8 समझ रहे हो? 1/10 करोड़। 1 कितना कम होगा समझ लो। ये कितना है? 1/10 लाख। कितना कम होगा समझ सकते हो। और सर सेमी कंडक्टर किसे कहेंगे? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बोले तो अर्धचालक। कौन सा चालक? सर अर्धचालक किसे कहेंगे? तो साधारण है, सिंपल है, जिसका ऑर्डर 10 के पावर, रेसिस्टिविटी, इसका क्या होना चाहिए? रेसिस्टिविटी। जो है इसका भी क्या है? रेसिस्टिविटी। इसका रेसिस्टिविटी ऑर्डर होता है 10 के पावर -6 से लेकर 10 के पावर 4 तक। 10 के पावर 4 तक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, हिंदी बोले तो। और जिसके रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का ऑर्डर 10 के पावर 4 से लेके 10 के पावर 14, 16 आगे भी बढ़ता है, रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। हिंदी में बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं? तो चालक, कुचालक, अर्धचालक का परिभाषा सिंपल हम लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज conductivity of order 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ohm meter is known as conductor। या हम लोग इसको कर सकते हैं वेरी लो। और इसको क्या करेंगे? वेरी हाई। इसको क्या कहेंगे? वेरी हाई। और इसको कहेंगे मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है बीच बिचवा, मध्य। क्या है? मध्य। मध्य का है, ना तो हाई है और ना तो, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है सेमी, आधा है, सेमी कंडक्टर।
अरे हाँ या ना? तो ये किसके आधार पर है? रेसिस्टिविटी के आधार पर है। किसके? सर आप तो लिखे थे कंडक्टिविटी बेस्ड। हमने कहा बिल्कुल, 1 बटा रेसिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। 1 बटा रेसिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? कौन नहीं पढ़े हैं? रो पढ़ाए हैं, रो छोटा रो पढ़ाए हैं, सिग्मा पढ़ाए हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/रो। तो रो बराबर भी क्या होता है? चिहा के बराबर। हो गया। पहले वो लिखिए, फिर इधर का एक लिखिएगा और फिर डेफिनेशन एक एक करके लिखेंगे। फटाक से लिखिए। कोई बज रहा है रे? करेंट जल्दी लिखिए। अपना अपना साइकिल में ताला ताला लगाए हो ना? लिख लिया है? पहला पेज है ये, तो लिख लिया होगा। कौन नहीं लिखा रे? चेंज कर दो, रेसिस्टिविटी बेस्ड लिखो। तो पहला पेज नहीं लिखा था तुम? डेटा वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है। -10⁸ से -6 तक वेरी कर सकता है। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो काहे नहीं वेरी कर सकता है?
क्या लिखवाए थे? कंडक्टर कितना लिखवाए थे 10 का पावर? एनसीईआरटी का डेटा गलत नहीं हो सकता। देखिए 10 का पावर -8 है, 100 मतलब 10 का पावर 2 कटेगा तो 10 का पावर -6 हो जाएगा। ये कंडक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंडक्टर। फिर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर का ऑर्डर कितना है? 10 के पावर 4 से लेकर 14 तक। बहुत हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, ज़्यादा सकता है। मोर वेरी हाई। देखो इस ऑर्डर में ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन नहीं हो सकता है। ये जो ऑर्डर है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। बस हम लोग क्या लिख के चलेंगे? वेरी हाई और वेरी लो। और ये 4 से लेके एवव, 4 से लेके क्या, यहां भी ऐसे भी लिख लो, एवव, जितना हो सके सब होगा। सब किस में आएगा? इंसुलेटर में। एवॉब मतलब कहने का मतलब होता है ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी जा सकता है। जैसे जैसे मटेरियल खोज होगा, हो सकता है कि बहुत इंसुलेटर हो, ऐसा इंसुलेटर हो कि टेम्परेचर को साफ, टेम्परेचर क्या, करंट किसी को साफ नहीं आने दे, एकदम नेग्लिजेबल किसी भी परिस्थिति में। जैसे लकड़ी होता है ना, लकड़ी भिजा दीजिएगा तो, समझ रहे हैं ना, बांस हरियर होगा तो, सूखल होगा तो बहुत सारे परिस्थितियों में वैरी करता है। इसलिए यहां पर 10⁴ से लेकर 10⁴ एंड अबव, उससे ऊपर जो भी हो सकता है। ऑर्डर कंडक्टर का सेम रहेगा और सेमीकंडक्टर का। ये डेटा होता है, डेटा पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। डेटा एनसीईआरटी में जो देता है उसी को ऑथेंटिक माना जाता है। लिख लिए, डेफिनेशन लिखे तो कंडक्टर का, कंडक्टर लिख के डैश दीजिए। बोले द मटेरियल having very low resistivity, the material having very low resistivity ब्रैकेट लिखना, ऑर्डर लिख लो ब्रैकेट में, 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6, ब्रैकेट बंद कर लेना। ब्रैकेट में लिखो 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6, ब्रैकेट बंद कर लेना। ओम मीटर हो गया। क्या लिखा है? द मटेरियल हैविंग वेरी लो रेसिस्टिविटी, लिख लिया, अंदर डाटा लिख लिया है। आर नोन एज कंडक्टर्स, आर नोन एज कंडक्टर्स। आप तो जानते ही हैं बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। तो सिल्वर का तार यूज होता होगा? नहीं होता है। कहाँ? वहां आपके घरों में होता होगा, राजा महाराजा नवाब होंगे तो, है ना, अदरवाइज सिल्वर का तार यूज होता है नहीं है। चलिए सेमीकंडक्टर का लिखे डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो, चालक लिख के डैश दो और लिखे तो वैसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता अति निम्न होती है
वैसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता अति निम्न होती है, ब्रैकेट में लिखिएगा 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6। ओम मीटर लिख लिया है, ब्रैकेट बंद कर दो। उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में अपने मन से जो लिखना है लिख लीजिए। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है लिख लीजिएगा। कौन? सिल्वर, जो हमारे घरों में यूज नहीं होता है। अब आइए इंग्लिश मीडियम वाले सेमी कंडक्टर पे। इंग्लिश मीडियम वाले आइए। इंग्लिश मीडियम बोले, लिखिए द मटेरियल हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी, द मटेरियल हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी ब्रैकेट में ऑर्डर लिखना 10 to the power -6 to 10 to the power 4, 10 to the power -6 to 10 to the power +4, -6 से +4 है, ब्रैकेट बंद कर लो। यूनिट ओम मीटर होता है, ये तो जानते हो ना। हो गया। आर नोन एज सेमी कंडक्टर। और तुम केमिस्ट्री पढ़ने वाले को अगर हम सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल बताए तो तुम्हारे लिए शर्म वाली बात होनी चाहिए। यस और नो? लिख लो सिलिकॉन, जर्मेनियम, और बोलो आर्सेनिक, और इतना ही लिखेगा। वाह। एंटीमनी, बिस्मथ नहीं, छोड़ा, उतना लिखे की जरूरत नहीं। ये 3 को लिखा। फिजिक्स में 2 ही यूज होता है, 3 ही यूज होता है मेनली। कौन कौन? सिलिकॉन और बोलो जैसे जर्मेनियम और आर्सेनिक। जितना आप बॉल देख रहे हैं, आपका देख रहे हैं, वही एलईडी कभी व्हाइट बॉल देता है, कभी रेड देता है, कभी ग्रीन लाइट देता है। एलईडी अलग अलग कलर का होता है ना जी, लेकिन सब किससे मिलकर बना होता है? सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, आर्सेनिक से, है ना। थोड़ा बहुत बीच में मिक्स किया जाता है गैलियम, Ga, क्या मिक्स किया जाता है? गैलियम। और फास्फोरस मिला के कलर दिया जाता है। क्या मिला के? पढ़ाएंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, छोड़ो। हो गया। लास्ट लिखो इंसुलेटर। हिंदी मेरी वाला नहीं लिखा है। अर्धचालक लिख के डैश दीजिए। लिखिए वैसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता न तो उच्च और ना ही निम्न होता है, जिसकी प्रतिरोधकता न तो उच्च और ना ही निम्न होता है, अर्थात मध्य का होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा 10 के पावर -6 से, अर्थात मध्य का होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा 10 के पावर -6 से लेकर देखो ना 10 के पावर 4 ओम मीटर तक। क्या है बोर्ड पर लिखा हुआ? देख लो बीच में 10 के पावर -6 से लेकर 10 के पावर +4 ओम मीटर तक। हो गया। तीसरा नहीं लिखवाएंगे, खुद से लिखो। दिमाग चाट कर रख दिया है तुम लोग, खुद से नहीं लिख सकता है। मटेरियल्स हैविंग वेरी लो वेरी हाई रेसिस्टिविटी। ऑर्डर लिख लेना 10 to the power 4 to above, है ना। ऑर्डर 14 एंड above है। लिख लोगे? लिख लिया, गुड। एग्जाम्पल किसका? इंसुलेटर का।
प्लास्टिक, वुड, रबर, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल पूछता है, लेदर, क्ले, ये सब, चौक, इंग्लिश मीडियम वाला खुद से लिख लेगा ना जी, हिंदी मीडियम वालों को कष्ट होगा, बोले हिंदी मीडियम, कुचालक लिख के डैश दीजिए। कुचालक, क्या लिख के डैश देना है, बोले, अरे बोलो, ठीक है लिखो। वैसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता अति उच्च ब्रैकेट में लिखना 10 के पावर 4 से 10 के पावर 14 तथा उससे ऊपर, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 14 तथा उससे ऊपर, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 14 तथा उससे ऊपर, ब्रैकेट बंद कर दो, होती है उसे कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल हमसे पूछेगा तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी या वुड कहोगे तो आ जाएगा, है ना। वुड लगभग सूखा ही होता है, ग्रीन को वुड नहीं बोलते हैं, है ना। हो गया। और क्ले मतलब, क्ले का हिंदी स्लेट, हाँ, गीला मिट्टी, पियरी मिट्टी। मिट्टी कहीं होता है पियरी रहे चाहे चिकटी मिट्टी हो, का मतलब नहीं है, वो मिट्टी होता है। अरे हो गया, ठीक बा। अब मिट्टी के प्रकार मत बताओ, हो गया। अरे लिख लिया, ये सब टाइम पास है, आगे बढ़ते हैं। उतना टाइम पास तो केमिस्ट्री में कर ही लिया होगा, है ना। देखिए आज थ्योरी पढ़ रहा तो खाली थ्योरी पढ़ो, मंडे को करेंगे न्यूमेरिकल। क्या नहीं, क्या बोलते हो? कौन, हम लोग को भी मजा ही आ रहा है। कौन कुछ बनाना पड़ रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है आपको करना पड़ रहा है। क्या एक तो नहीं पढ़ा ले 1.5 घंटा से ऊपर है। अब हमें पूछे कि क्लास कल खुला रहेगा, चोट्टा कहीं क्या खुला रहेगा, बंद रहेगा, संडे है। जाओ एक दिन तुमको टाइम देते, एंजॉय करो, खूब सूतिए। 11 बजे से लेके एकदम 1 बजे तक एकदम जम के सूती। कभी सूत चाहे ना, ये ऊपर जरूर सूती, क्योंकि बड़ी फिजिक्स के मास्टर बोला था अब ये सूतेंगे, है ना। 11 बजे से 1 बजे क्लास है, 6 बजे से। अरे भाई, हमको लगता है चांदमारी में 99% मास्टर 2 घंटा वो लोग पढ़ाता है। कितना वाले हैं? तयो संडे के पेड़ देते हैं। अरे संडे को पेड़िए 1 घंटे वाले को। किसको? बेचारा जो 2 घंटा पढ़ रहा है, पढ़ा तो नहीं। तुम्हारा भविष्य के फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मैथ्स, फिजिक्स तो नहीं सटबो न करब। चैप्टर फर्स्ट का 1 शॉट बना हुआ है, सेकंड का नहीं बना हुआ है। भूखले कितना होई, ये गो बिलास कहाँ कहाँ जास, देखा है ने।
चलिए ठीक है, बहुत मस्ती मजाक कर लिया। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो सब कोई। जब हम बात करते हैं प्रतिरोध का, तो हमारे पास दो तरह का प्रतिरोध होता है। एक सिर्फ तार वाला, तार को मेढ़ के या तार को बांध के हम लोग प्रतिरोध बनाते हैं, और वो आप फ्यूज के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में? जैसे आपको फ्यूज में है ना, आपको रेसिस्टेंस जोड़ना हो तो वैसे फ्यूज में जोड़ा जाता है कि जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, हाई हो, और लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। अरे हाँ है ना। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपर वायर धा के तो ऐठा लेकिन टीवी धोनक जाला, लेकिन वो फ्यूज उड़ा ले नहीं, ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप खरीदिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे देखिए ये नहीं, ये निकालेंगे तो गड़बड़ाई जाएगा, ये तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगा। हम तो निकालने वाले थे, गड़बड़ हो जाने वाला था। एशिया वाला में से वो में है, ये नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे? देखो छोटा सब कितना मतलब कमीना है, कह रहा है एशिया वाला में से निकालिए कथी, तो रेसिस्टर। अरे सब में जुगाड़ धैले बड़ी, तू हमारा हल्का में ले ले वाले, केनहू न केनहू तो होबे करी हन। देखिए है, दिखा रहे हैं। ये जो होता है ना, फ्यूज का काम करता है। देखो यहां पर लिखा होगा 5 एम्पियर, इसमें तार लगा होता है। क्या लगा होता है? तार। तो ये भी रेसिस्टेंस है। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? और अभी नहीं दिख रहा है तो YouTube पे जाकर देख लीजिएगा करीब पर। और वो से नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, मत देखिए, मन की आंखों में समझिए। तो यहां का रेसिस्टेंस ये होता है ना, वायर्ड रेसिस्टेंस होता है, तार का रेसिस्टेंस होता है, तार का प्रतिरोध होता है। इसको कंडक्टर रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग करते ज्यादा नहीं है, बस फ्यूज यूज करने के लिए, फ्यूज यूज बनाने के लिए, ऐसे ही मर देने के लिए। अदरवाइज इसका इस्तेमाल धरल्ले से होता है, जिसका नाम है कार्बन रेसिस्टर। हुआ क्या कि हमको करंट कंट्रोल करना था। V बराबर, ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर, तो V अगर कांस्टेंट हो तो V बटा R इज इक्वल टू I। अब जब हम मोबाइल यूज करते हैं, उसको कह रही है कि तू देख, तू उधर उधर देख रही है इसे, बकलोल कहीं के। देखो जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट क्या होता है? अलग अलग। कोई 2 एम्पियर लेता है, कोई 5 एम्पियर लेता है, कोई 3 एम्पियर लेता है, कोई 0.1 एम्पियर लेता है, कोई 0.2 एम्पियर लेता है। तो अलग अलग कंपोनेंट में करंट अलग अलग कैसे जाएगा? वोल्टेज तो हमारा 220 वोल्ट आता है, वही में सब जुड़ा रहता है। तो वोल्टेज के थ्रू, सॉरी रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोग अलग अलग पार्ट में करंट अलग अलग भेजते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए हमको रेसिस्टेंस चाहिए हाई। और हाई आप जानते हैं रेसिस्टिविटी किसका होता है? इंसुलेटर का। तो हम लोग एक ऐसा मटेरियल ढूंढे जिसकी सहायता से वो चालक जैसा भी बिहेव करे और रेसिस्टेंस भी क्या हो जाए? हाई। और वो कोई और मटेरियल नहीं, आप जानते हैं कार्बन है। क्या है? तो मोस्ट ऑफ द कार्बन और 2-4 इधर उधर क्ले मतलब होता है मिट्टी, कुछ और मटेरियल मिला के हम लोग एक ऐसे रेसिस्टर का निर्माण किए जिसका रेसिस्टेंस 1K मतलब होता है 10 के पावर, या 2K मतलब 2 गुने 10 के पावर 3, या 10K, 6K, 20K, 30K, या हम लोग लिख सकते हैं 100K। 100K मतलब 10 के पावर 100K तो 5, तो 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 3 से लेकर 10 के पावर 5, 6, 7, 8, 10 जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कराना था हम किसकी हेल्प से करा पाते थे? कार्बन की सहायता से। क्या है? कार्बन। इसलिए इसको बोला गया कार्बन रेसिस्टर। आप अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में कहां पर कभी ना कभी जरूर देखे होंगे कार्बन रेसिस्टर को, और नहीं देखने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं देखे हैं? हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम आपको भेज तो नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। ये आपको
कलरफुल जो नजर आ रहा है ना, देखो व्हाइट वाला नजर आ रहा है, ठीक है। नहीं नजर आ रहा है तो हम पास ला रहे हैं, लेकिन छूने नहीं देंगे, क्योंकि एक ऐसा डिवाइस है जो हवा में करंट प्रोड्यूस करता है। कहाँ है? हाँ सही बात है, हंस दे लेना, हंस दे ले, हम प्रोड्यूस करवा दें तो 100 रुपए के बाजी लगाओ, 100 रुपए के बाजी लगाओ तो प्रोड्यूस करवाएं। जा डिवाइस नहीं है का दुनी, सोचे बारी हुई बोल लेगा सब बाजी लगाओ तब न। चलिए भेज रहे हैं आपके, आप लोगों की तरफ भेज रहे हैं कार्बन रेसिस्टर। सीबीएसई वाला में दिए थे सब, उधर से चार्ट पहुंच के भेजा है। सही सलामत वापस कर दीजिएगा, ठीक ना। एक ही कार्बन रेसिस्टर है, बॉयज देख लेते हैं तो फिर आपको, आप लोगों को भी दिखवा देंगे। तुमको झूठ लगा है ना कि करंट, हवा में करंट प्रोड्यूस है, चार्जर में रहता है ना। ए बउआ थोड़ा सा ही लाइट ऑफ कीजिए तो, जा बिना लाइटे पर हम रिकॉर्ड कर दिए हैं। आ जाए हम, ज्यादा काकी लगा हुआ, बंद कर दो बउआ थोड़ा सा लाइट उधर से। L4 नीचे वाला बंद करो, L4 नीचे वाला बंद करो। चलो दिखा दे रहे हैं तुमको कि हवा में करंट हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के मास्टर हैं। पहले देख लो, इसमें कहीं से बैटरी जुड़ा हुआ है, देखो तो कहीं से, पक्का बॉल जला कि नहीं, नहीं जला, नहीं जला कि नहीं जला, हवा में है नहीं, कहाँ है, हवा में है ना। लाइट ऑफ करने दो। तेरे छोटा बैटरी हे में है कि हे में है रे, चिहा के बारे का तू, बैटरी हे में है कि हे में है, इसमें कहीं से कनेक्शन है, देखो कहीं से कनेक्शन है, बोलो कहीं से। शॉर्ट गया है, बैटरी शॉर्ट हो गया है, ठीक ना। हाँ तो नहीं बाजी लगा लेता तो जीत जाता ना, अभियो लगावा ना। बउआ ये अभियो मौका बा, अभियो मौका बा। देखिए ये हवा में दोनों दो तरफ है, बस हवा में ही है, पास हम लोग ला नहीं रहे हैं, जल रहा है, हवा में के बीच में कनेक्शन है, बोलो हवा में है कि कुछ और है, कनेक्शन है। चिहा के बारे करे, कहां से कनेक्शन नजर हो तो नहीं के, बताओ तो कहां कनेक्शन नजर आ रहा है, ये हवा में कनेक्शन है, बोलो जल रहा है कि नहीं। कौन है कि सर जल रहा है, आपको हमको थोड़ी नजर आ रहा है, देख जल रहा है कि नहीं, ना जलता हुआ नजर आ रहा है तो नहीं आनहर बारे नहीं जल रहा है, कहीं कनेक्शन है नहीं ना जी, जल रहा है कि नहीं। और तुमको बिलीव नहीं है तो एक बार इस अति करो, फ्लैश ऑन करो, फ्लैश ऑन करो, फ्लैश ऑन कर दिया, देख लो ये फ्लैश के थ्रू देख लो दोनों अलग अलग है ना। अब फ्लैश ऑफ कर, फ्लैश ऑफ कर। अब देखो कनेक्ट कहां से किए हैं,
तुम कहेगा कि सर आपके बॉडी के थ्रू जा रहा है, बउआ तू आवा आवा, देखा ईद है बरन हमारा बॉडी के थ्रू नहीं खे जाई, इनका बॉडी हमारा बॉडी अलग अलग बा, आत्मा भी अलग अलग है। ए रुको न रे, ऐसे रहो, सटाना नहीं है, सटा दिया तो फिर बाजी हार जाएंगे। बोलिए जल रहा है ए यार तुम। तुम लोग है कुकुर, जला कि नहीं जला, सटा है हैं? कदी बिना बैटरी के बिना खैला के ढेकार कहीं होगा लाई हैं ना, उसको एसिडिटी बोलते हैं, उसको डकार नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी। सुनिए हम दिखा रहे थे कथी, छोटा सा हमको ले गया कहीं और। इसको पढ़ना है, आपको पढ़ना है 6 नंबर चैप्टर में, इसलिए रखा गया है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रेरण होता है, क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको पढ़ना है, घबराने वाली बात नहीं है, अभी नहीं पढ़ना है। लीजिए गुब्बारा के लेगा, लाता हो गुब्बारा के ली, लीजिए ना। कार्बन रेसिस्टर देख लिया आप लोग? तेरे तो सबको बोले थे दिखाने के लिए, क्या हैं? नहीं तो आपके भाग में लेढ़ा है। हम भेजे थे कि पहले लड़का सब देख लेगा, हमको वापस सब मिल गया है, तो अब लोग आप देखेंगे नहीं। अब हैं देखिए कैमरा में दिखा दे रहे हैं, यही हो एक कार्बन रेसिस्टेंस। उतना नजदीक में दिखेगा? दिख रहा है ना? और तुम लोगों को तो दिख ही रहा है, एक बार देख ही लिया होगा। उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स में ले जाके 1K चाहे 2K कोनो के होगा, ले लेना। 5 गो 10 गो 20 गो सेट देगा, 20 रुपए में हमको लग रहा है 20-30 को दे देगा, ठीक ना? ले ही ले लेना है। 1 रुपए में 10-20 रुपया ओकरा। अब यहाँ लेके ना आला तो तोरा हम यही लंग से दौड़ा हम। 20 रुपया ओकरा था, 20 रुपया तू दरा लो। कल सबको हम दिखवाएंगे, सबको दे देंगे, घबराना ना। 10 गो इन्हें, 5 गो इन्हें दे दें, 5 गो इन्हें दे दें। देखिए लेकिन वापस कर दिए तो नहीं सब। देखो तुम लोग को, देखो पढ़ाई में तुम लोग कैसे रहता है, जैसे पूरा 500 लाठी से मारा गया हो। आज जैसे ही कहा जाए कि इधर उधर की बात करो, एक्सपेरिमेंट के दिस है दैट है, वहां सर हाँ सर दिस, छोटा कहीं का हैं? कहाँ जाए के पड़ी? तोहर घर कहाँ बा? चंदमारी दुर्गा मनी। तो तू लवर लवर का है बोल रहा है, तब मिलता है तो लेके आओ। देखो 20 रुपया जा दे। लड़का जाइए कहीं गर्मी में मूर्छित हो जाए, रास्ते में रह दा दुबर पातर लाइक के बाद तू बारा तू जाबा तो तू तो 2 कुंटल वजनो लेके चल जाबा। सुनो बउआ, तो रेसिस्टर प्रतिरोधक एक ऐसा यंत्र है जो करंट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? साथ ही साथ वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकता है। किसको? वोल्टेज को। कौन? प्रतिरोधक। आप समझ रहे थे प्रतिरोध हमेशा अपोज ही करता है, प्रतिरोध काम का चीज नहीं है, आप ये नहीं समझते हैं? इतना काम का चीज है कि हर एक एक्सटेंशन वायर में, एक्सटेंशन कॉर्ड में आपका एक रेसिस्टेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? रेसिस्टेंस। आप जो भी इवन एलईडी बॉल यूज करते हैं ना, बॉल उसको भी फोड़िएगा तो उसमें भी आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि एलईडी बॉल लो वोल्टेज पे काम करता है और उसको और आने वाला वोल्टेज 220 है। तो बहुत सारे चीजें अगर पर करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रेसिस्टर। रेसिस्टर कितने तरह का होता है? 2। कौन? वायर बाउंड और कार्बन रेसिस्टर। जो कार्बन रेसिस्टर है वो काम का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा काम देता है, इलेक्ट्रिक में ना के बराबर, और हमारे फिजिक्स में भी काम देता है। डेफिनेशन भी एक बार पूछा हुआ है कार्बन रेसिस्टर, और आप लोग देखते तो गए हैं उस पर कलर का बैंड था। क्या? मेन वही कलर बैंड पढ़ना है जिसको बोलते हैं कलर कोडिंग, वर्ण कोड। क्या बोलते हैं? कलर कोडिंग। कौन से कलर के लिए कौन सा डिजिट, ये सारा चीज हम लोग मंडे को देखेंगे।
आज अभी फटाक से पहले ये ऐसे लिखिए, 2-3 डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। प्रतिरोधक लिखा हुआ हिंदी बउआ, पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। बउआ A1 के हर हालत में लेके आना है, अगर मिस हुआ तो समझ रखना, तो फिर अगर मिस हुआ तो अभी दौड़ा देंगे, तुम्हारा क्लास हो जाएगा, लड़का सब पढ़ेगा और तुम रजिस्टर खोजेगा, याद रखना। तो इसको जिम्मेवारी समझते हुए लेके आइएगा। ये कॉमिक हुई तो कॉमिक ले ली है, रुपया दे ली है ज्यादा, एक मतलब कि खा जी है। मास्टर के पैसा खाएबो, जितना खाएबो उतना फार्मूला भोर पड़ा जाई। यह मास्टर के पैसा खाएबो मत करी है। मास्टर खिलाए तब खाइए, ऐसे खाइएगा गड़बड़ा जाएगा। चल अच्छा, कुछ ना होगा तो खा के देखिए, मार्क्स तो ओकरा बाद एक बार में ठंडा आ जाए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेसिस्टर, इट इज रेसिस्टर का डेफिनेशन है, 2 लाइन का लिख लो, घर चले जाना। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which control the current in the circuit, हो गया? अरे हो गया। चलिए उसके बाद हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रतिरोधक। यह एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करता है, जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करता है। हो गया? नियंत्रित करता है, हो गया। उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेटल धातु का बना होता है, ये कार्बन का बना होता है, वो पढ़ना है, कार्बन रेसिस्टर। तो हम मंडे को देखेंगे कार्बन रेसिस्टर क्या है, कलर कोडिंग क्या है, उस पे क्वेश्चंस और रेसिस्टिविटी पे क्वेश्चंस। ला ही नहीं लाएगा तो कम से कम ये तो रहेगा दिखाने के लिए, ये गायब कर देगा तो फिर